सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के पुनर्निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। बेशक दोनों की कार्यशैली, विचारधारा और नेतृत्व शैली में महत्वपूर्ण अंतर था, फिर भी दोनों नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की। 14 नवंबर 1889 को पटेल जब 14 वर्ष के थे तब इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनका समृद्ध परिवार था और उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल, ईटन कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद कानून की डिग्री उन्होंने इनर टेम्पल से प्राप्त की। नेहरू और पटेल दोनों ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। नेहरू ने अपनी नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक विचारों से युवाओं को प्रेरित किया। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान पटेल ने किसानों के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। नेहरू की नेतृत्व शैली आदर्शवादी और दूरदर्शी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सत्रों में अध्यक्ष रहे। उन्होंने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का समर्थन किया। वो लोकतंत्र, समाजवाद और आधुनिकता के समर्थक थे। वे एक कुशल प्रशासक और दृढ़ निश्चयी नेता थे। उनकी नीति भविष्य की योजनाओं और विज्ञान तथा तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। सरदार पटेल की नेतृत्व शैली व्यावहारिक और दृढ़ थी। उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को सख्ती से संभाला। उनका दृष्टिकोण वास्तविकता पर आधारित था और वे तत्कालीन समस्याओं को शीघ्र हल करने में विश्वास रखते थे। नेहरू शास्त्रों के जानकार थे और सरदार पटेल शस्त्रों के पुजारी। दोनों ने ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। नेहरू प्रधानमंत्री बनकर अपने लिए ख्याति बटोरना चाहते थे। हालांकि प्रधानमंत्री की दौड़ में कांग्रेस समितियों के अधिकांश लोग सरदार पटेल के पक्ष में थे, परंतु गांधी जी जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री की दौड़ से अपने आप को दूर रखकर नेहरू का समर्थन किया। तो स्वतंत्रता के बाद नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रियासत विभाग के मंत्री बने। नेहरू विद्वान, लेखक और चिंतक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। वे धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे। सरदार पटेल कुशल प्रशासक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता थे और सादगीपूर्ण जीवन यापन करते थे। वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण के दो महान स्तंभ थे। जहां नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, वहीं सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। दोनों नेताओं की कार्यशैली और विचारधारा में अंतर था। जहां नेहरू समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और देश के विकास के लिए उद्योगों व भारी मशीनों पर जोर देते थे, वहीं सरदार पटेल गांवों के विकास, कृषि और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। नेहरू धर्मनिरपेक्षता के सख्त समर्थक थे और देश को पूरी तरह से धर्म से अलग रखना चाहते थे। सरदार पटेल का मानना था कि धर्म और राजनीति के बीच संतुलन होना चाहिए।
रियासतों के भारत में विलय के मुद्दे पर दोनों की राय अलग थी। नेहरू रियासतों के साथ नरम नीति अपनाने के पक्ष में थे, जबकि सरदार पटेल सख्त रुख अपनाकर तत्काल विलय के पक्ष में थे। उन्होंने 562 देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय एकता के निर्माता के रूप में जाने गए। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। कश्मीर को लेकर भी दोनों के विचार अलग थे। नेहरू चाहते थे कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए, जबकि सरदार पटेल का मानना था कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसे बिना बाहरी हस्तक्षेप के सुलझाया जाना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी ने अपने अधिकार में ले लिया था और वो कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, जिससे सरदार पटेल बेहद क्षुब्ध हो गए थे। नेहरू आधुनिक सोच और पश्चिमी विचारधारा के समर्थक थे। सरदार पटेल भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को ज्यादा महत्व देते थे। कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद दोनों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन में भाग लिया। दोनों भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। दोनों नेता भारत की एकता और प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मत थे। देश की आजादी और विकास के लिए उन्होंने एकजुट होकर काम किया। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए दोनों ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। दोनों ने संविधान सभा में भारत के लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण का समर्थन किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम किया। देश से गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए दोनों ने नीतियों को लागू करने का समर्थन किया। दोनों नेता राष्ट्र हित को निजी स्वार्थों से ऊपर रखते थे और हमेशा भारत के सम्मान के लिए एकजुट रहे। 75 वर्ष की आयु होते होते सरदार वल्लभ भाई पटेल को हृदय रोग की समस्या हो गई। नवंबर 1950 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कई डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद कांग्रेस में नेहरू का विरोध करने वाला कोई शेष नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू भी 75 वर्ष की आयु आते आते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने लगे। 1963 में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। 27 मई 1964 को दूसरा दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों महान नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता और एकता के लिए अमूल्य योगदान दिया। उन्हें हमारा नमन है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।